वेल ओटाकू फैंस, आ चुका है वन पीस का एक और नया एपिसोड नंबर 1128। और भाई सच बता रहा हूँ, पिछले एपिसोड में आप सभी का प्यार देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो चलो अब बढ़ते हैं उसी जोश के साथ इस एपिसोड पर। तो भाई पिछले एपिसोड में तो तुम सभी ने देखा ही होगा कि वेगापंक, फ्रैंकी, सांजी और एथलेस के साथ बोनी को बचाने नीचे वाले आइलैंड में जाने लगता है। और एथलेस सारे पैसाफिस्टास को एक नया कमांड भी दे देती है कि अब तुम्हें नेवी को पेलना है और वेगापंक को बचाना है। पिछले एपिसोड में तो हम सभी ने सैटर्न को भी देखा था, जो कि इस एपिसोड में आइलैंड पर आने वाला है। आगे हम देखते हैं कि सारे पैसाफिस्टास अब नेवी सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। चारों ओर धमाके ही धमाके हो रहे हैं और उसी धमाके में नेवी सोल्जर्स अपनी मरा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि रोबो मशीन में बैठा फ्रैंकी मजे ले रहा होता है कि अब तो भाई पैसाफिस्टास हमारी ओर से लड़ रहे हैं। यहाँ मजे लेते लेते साथ ही उसकी फट भी जाती है, क्योंकि वो रोबो मशीन से सीधा नीचे जा रहे थे और उसे डर था कि कहीं रोबो मशीन नीचे जाकर टकरा न जाए। जिस पर वेगापंक उसे बताता है, ये हमारी स्पेशल मशीन बारे बबुआ, तोरा डरे की जरूरत नहीं खे बा, हमारे लोग सेफली लैंड कर जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि एटलस और सांजी मिलकर बोनी को आवाज लगा रहे होते हैं। तभी पता नहीं भाई कहां से सांजी अपने यूनिक ठरकी पावर को जगा लेता है। तुम सभी उस पावर का नाम जान लो, फाइंड योर पसंदीदा औरत। इसके बाद भाई सांजी उसे ढूंढ भी लेता है और यहाँ सब परेशान कि ये इसने कैसे कर दिया भाई। वेगापंक कहता है, मुझे तुम्हारे तरीके ठीक नहीं लग रहे, पर चलो इस बार मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सांजी बेसब्री के साथ रोबो मशीन से निकलकर बोनी को बचाने जाने लगता है। इधर हमें आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बोनी अभी भी उसी पत्थर के पीछे छुपी हुई है। वो भी राहत की सांस ले रही होती है कि चलो कम से कम पैसाफिस्टास अब हमारी साइड तो है। तभी उस पर पीछे से एक नेवी सोल्जर अटैक कर देता है, जिसे वो इजिली डॉज कर लेती है। बाकी के सोल्जर्स भी उसे देखकर वहां आ जाते हैं और उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। वो उन सभी बुलेट्स को डॉज करते हुए उन सभी पर अपने मैजिकल बुलेट से फायर कर देती है, जिससे कि उन सभी को हेलुसिनेशन होने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। के बाद बोनी वहाँ से भागने लग जाती है। तभी उस पर एक पैसाफिस्टा अटैक कर देता है। यहाँ तो तुम सभी सोच ही रहे होगे कि कमांड तो आखिर वेगापंक का है, तो वो बोनी को क्यों टारगेट कर रहा है। बात कुछ ऐसा है ना कि एक बुड्ढी नेवी सोल्जर्स उस पैसाफिस्टा को कंट्रोल कर रही है और उसका डेविल फ्रूट पावर ही है कि वो जिस पर भी राइड करेगी उसे वो कंट्रोल कर सकती है। बोनी जैसे ही देखती है कि वो पैसाफिस्टा उस पर अटैक करने वाला है, तो उसे अपने डैड कुमा की याद आने लग जाती है और उसी मोमेंट में सांजी वहां आकर उसे बचा लेता है। क्या ही परफेक्ट टाइमिंग है भाई सांजी की। पीछे से वही नेवी सोल्जर उन पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन हमारा सांजी भाई मानता हूँ ठरकी है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं कि वो दूसरों के सामने घुटने टेक दे। अब हम देखते हैं कि बाकी के पैसाफिस्टास आकर उन्हें डिफेंड करने लग जाते हैं, जो कि असल में अभी भी वेगापंक के कमांड पर काम कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेगापंक अपने रोबो मशीन को लेकर वहां आ जाता है और उन दोनों को लेकर वहां से निकल जाता है। इधर लैब के अंदर बाकी के सभी क्रूमेट्स वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन स्टेसी उनके साथ जाने से साफ मना कर देती है। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है भाई, जिसे एडिसन इजिली नोटिस कर लेता है और अंत में वो स्टेसी के इशारों को समझकर वहाँ से जाने लगता है। फिर हम लेवो फेस का सीन देखते हैं, जहाँ जोरो और लूची आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। साला वो डरपोक बिल्ली अभी भी जोरो पर छुपकर ही हमला करना चाहता है और इस बार तो उसने हद ही कर दी। अब वो स्मोक स्क्रीन बनाकर जोरो पर अटैक करना चाह रहा है, लेकिन हमारा जोरो भी कुछ कम नहीं है भाई, वो उसके सारे अटैक्स को इजिली ब्लॉक करता जा रहा था। और वैसे यहाँ मैं तुम सभी को एक पर्सनल बात बता दूं, जोरो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, तो चलो इसी बहाने तुम सब भी अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स पर बता ही दो। आगे हम देखते हैं कि लूफी किजारू से फाइट कर रहा होता है और यहाँ तो तुम सभी को पता ही होगा, मैं इस फाइट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ नहीं, बस इतना जान लो कि लूफी लिटरली भाई उसे ट्रोल कर रहा है। और वैसे भी इन लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि वो लूफी को हरा देंगे। भाई अब वो काइडो को हराकर एम्परर ऑफ द सी बन चुका है। उसने उस काइडो को हराया है जिसके सामने जाने पर तो नेवी की भी फट जाती थी, और अब ये गधे चले हैं लूफी को हराने। तुम्हारे बेताब मन को मैं समझ सकता हूँ, तो लो ये ट्रोलिंग क्लिप ही देख लो। इस क्लिप को देखने के बाद तुम सभी ने कुछ नोटिस किया, लूफी जल्दी ही अपने ट्रांसफॉर्मेशन को खोने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका है। इसके बाद भाई एक और एपिक सीन आता है, जहाँ सैटर्न अब आइलैंड में समन होने वाला है। समन होने से पहले ही वो सभी पैसाफिस्टास को एक नया कमांड देता है, सारे पैसाफिस्टास तुम सभी जहाँ हो वहीं रुक जाओ। और सारे पैसाफिस्टास भी उसके कमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वेगापंक से भी ज्यादा अथॉरिटीज 5 एल्डर के पास है। यहाँ पे तुम सभी को एक बात पता है, इस आइलैंड में कोई है जिसके पास 5 एल्डर से भी ज्यादा अथॉरिटी है। चलो इसे मैं तुम सभी का सवाल ही बना देता हूँ, तो बताओ वो कौन है। जो भी इस सवाल का सही आंसर करेगा, मैं समझ जाऊंगा कि वो मेरी तरह ही वन पीस का हार्डकोर फैन है। और हाँ, घबराओ मत, साउट आउट भी तुम सभी को मिलेगा ही। मुझे पता है तुम सभी को सैटर्न का वो समनिंग सीन देखना है, बस थोड़ी देर रुक जाओ, दिखा रहा हूँ। इधर हम देखते हैं वेगापंक अपने रोबो मशीन से जा रहा होता है और वो लोग अब नोटिस करते हैं कि पैसाफिस्टास अब उन्हें बचा नहीं रहे होते। यहाँ पे उन सभी को समझ में आ जाता है कि वेगापंक से भी ज्यादा अथॉरिटी अब 5 एल्डर्स के पास है, तो इसका मतलब यही हुआ कि 5 एल्डर्स इस आइलैंड पे आ चुके हैं।
लो अब तुम सभी सैटर्न के समनिंग सीन को देख लो। पर्सनली उसके समनिंग सीन को देखकर तो मजा आ गया, बस वो बुड्ढा दिख थोड़ा घिनौना रहा है। आइलैंड में समन होने के बाद भाई वो अपने ही सोल्जर्स को मार देता है। इधर रोबो मशीन में भी सारे लोग सैटर्न को देख लेते हैं और उसी बीच किजारू उन सभी पर लाइट बीम से अटैक कर देता है और उस अटैक से बचने के लिए वेगापंक अपने रोबो मशीन को बादलों से नीचे गिरा देता है। रोबो मशीन के अंदर सभी लोगों की फट जाती है कि वो नीचे गिरने वाले हैं और इधर काइजरू उन सभी पर दूसरा अटैक करने ही वाला होता है कि पीछे से लूफी आकर उसे रोक लेता है। काइजरू भी उसे देखकर समझ जाता है कि लूफी अब अपने लिमिट तक पहुंच चुका है, तो कभी भी वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन से नॉर्मल हो सकता है। किजारू उस पर भी अपने लाइट बीम से अटैक कर देता है, लेकिन लूफी उसे बचते हुए क्या ही एक जोरदार मुक्का मारता है भाई, मजा ही आ गया ये देखकर। तो नीचे सैटर्न भी लूफी के इस फॉर्म को देखकर समझ जाता है कि वही सन गॉड नीका का फॉर्म है। फाइनली इस अटैक के बाद लूफी बहुत ज्यादा ही थक जाता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि रोबो मशीन नीचे गिर जाता है और सभी लोग सेफली उससे बाहर आ जाते हैं और अब भाई उनके सामने आता है सैटर्न। सैटर्न को देखते ही बोनी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि उसी के कारण बोनी की फादर की आज ये हालत है। बोनी सीधा एक स्वॉर्ड उठाती है और सैटर्न के चेहरे पर घुसा देती है। भाई ये सीन तो थोड़ा सेटिस्फाइंग था, लेकिन अगले एपिसोड में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि शायद कुमा अपनी बेटी को बचाने इस आइलैंड पर आने वाला है। तो पिछले सवाल का सही जवाब था 6 सैटेलाइट और इसका सही आंसर दिया है एरेस भाई ने। तो ए बिग शाउट आउट टू यू भाई। एक बात और भाई, तुम सभी अपना सही नाम रखा करो ताकि हम लोग एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो सके। आज के लिए इतना ही। अगर तुम सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, साथ ही सब्सक्राइब भी कर ही लेना। मिलता हूँ तुम सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।